बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। इंग्लिश का लेसन नंबर 8 है इन्वेंशन ऑफ ग्लास, शीशे की इजाद। इस सबक में हम शीशे की इजाद और इसके इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। आज से हज़ारों साल पहले का वाक़या है। कुछ माहीगीरों को रेतले साहिल पर रात गुजारना पड़ी। रात देर तक उनके खेमे में आग जलती रही। सुबह सवेरे उन आदमियों में से एक ने राख के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा देखा। इस पत्थर में सूरज की रोशनी वाज़ेह नज़र आ रही थी और उन आदमियों को यकीन था कि ये पत्थर का टुकड़ा रात को यहाँ पर ना था। दास्तानें बताती हैं कि शायद पहली मरतबा शीशा इसी तरीके से दरियाफ्त किया गया हो। रेत को जब ख़ास कीमियाई मुरक्बात के साथ 2300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है तो शीशा बनता है। हो सकता है इस साल पर यह तमाम मादे रेत में शामिल हो गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को इसके बहुत से इस्तेमालात का इल्म हुआ। पुराने ज़माने में शीशा बनाना बहुत मुश्किल और महंगा था, यहाँ तक कि बादशाह भी हर जगह शीशा लगवाने की ताकत नहीं रखते थे। साल साल शीशा साजी में काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है। आज का बना शीशा इंतहाई शफाफ हो गया है। घरों और इमारतों की खिड़कियों में शीशे का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके अलावा गाड़ियों और जहाज़ों में शीशे से बनी खिड़कियां मौजूद हैं। शीशे की बनी तमाम चीज़ों में से इससे बहुत अहमियत के हामिल है। ये बिनाई को बेहतर करने के लिए ऐनक में इस्तेमाल होते हैं। हिस्सों को जोड़कर टेलीस्कोप बनाई गई जिसके ज़रिए से निज़ाम शमसी में मौजूद अशिया को देखा जा सकता था। हिस्सों को एक और तरीके से इस्तेमाल करके एक आला बनाया गया जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके ज़रिए से पानी के एक कतरे में मौजूद नन्ही मुन्नी मखलूक को देखा जा सकता था। इस दरियाफ्त ने बीमारियों की वजह बनने वाले जरासीम को तलाश करने में रहनुमाई की। पुराने शीशे को दोबारा इस्तेमाल में लाकर नई बोतलें और इमारती मादा बनाया जा सकता है। पुराना शीशा सड़कों को पुख्ता करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हो सकता है आने वाले वक्त में हम शीशे से बनी सड़कों पर अपनी गाड़ियां चलाएं और शीशे से बने घरों में रहें, और इसी तरह मज़ीद और भी इसके इस्तेमालात होंगे। Thousands of years ago, some fishermen camped for the night on a sandy beach. हज़ारों साल पहले का वाक़या है। कुछ माहीगीरों ने रेतले साहिल पर रात के लिए पड़ाव डाला। After they went to sleep, the hot coals from their campfire glowed far into the night. इनके सोने के बाद इनके खेमों की अंगीठी में आग रात देर तक जलती रही। इस आग में कोयले रात देर तक दहकते रहे। In the morning, one of the men noticed a strange lump in the ashes. सुबह के वक्त इन आदमियों में से एक ने राख के अंदर एक अजीब टुकड़ा देखा। He had never seen a stone like it before. इससे पहले उसने ऐसा पत्थर नहीं देखा था। Puzzled, he picked it up and cleaned it off. हैरानी में उसने इसे उठाया और साफ किया। As he turned it over in his hand, he saw that the sunlight of early morning shone right through it. जैसे ही उसने इसे अपने हाथ पर रखा, उसने देखा कि सूरज की रोशनी सुबह सवेरे इसमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आई। He was sure that it had not been on the beach the night before. उसको यकीन था कि ये गुज़श्ता रात साहिल पर न था। Could the fire somehow have made this odd substance? ताम क्या ये अजीब चीज़ आग ही बना सकती थी? Legends say that this may be the way that people first discovered glass. दास्तानें बताती हैं हो सकता है कि इंसान ने पहली मरतबा शीशा इसी तरीके से दरियाफ्त किया हो। Glass is formed when sand is mixed with certain chemicals in a very hot fire. बहुत गर्म आग पर जब रेत खास कीमियाई मुरक्बात के साथ हल पजीर होती है तो शीशा बनता है। Perhaps by accident all of these materials were mixed with the sand on that beach. इत्तफाकन इस साहिल पर ये तमाम मादे रेत में शामिल हो गए थे। As time passed by, people found many uses for this new substance. जो वक्त गुजरा लोगों को इस नई चीज़ के बहुत से इस्तेमालात का इल्म हुआ। Hundreds of years ago, castles had only high, narrow openings in their cold stone walls. सैकड़ों साल पहले किलों में पत्थर की ठंडी दीवारों पर सिर्फ ऊंचे तंग मुंह सुराख होते थे। Because the wind and weather below and through them, they were called wind's eyes. क्योंकि हवा इनमें से गुजरती थी, इनको हवा की आँख कहते थे। This is where the English word window came from. यहाँ से ही अंग्रेज़ी लफ्ज़ विंडो बना।
Wealthy people like kings began to use glass to cover these holes in the walls. بادشاہوں جیسے امیر لوگوں نے دیواروں کے ان سوراخوں کو ڈھانپنے کے لیے شیشہ استعمال کرنا شروع کیا. At that time glass was hard to make and very expensive. اس زمانے میں شیشہ بنانا بہت مشکل اور مہنگا تھا. Even kings could not afford glass for every window, their palaces and forts. حتیٰ کہ بادشاہ بھی اپنے گھروں اور قلعوں کی ہر کھڑکی کے لیے شیشہ لگانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. Most of people used animal skins, piece of cloth or oiled paper. اکثر لوگوں کو جانوروں کی کھال، کپڑے کے ٹکڑے یا موم جامہ استعمال کرنا پڑتا تھا. But these coverings did not let in much light and no one could look through them. مگر یہ پوشاکیں زیادہ روشنی نہیں دیتی تھیں اور کوئی بھی ان کے آر پار نہیں دیکھ سکتا تھا. Over the years glass making improved a great deal. سالہ سال سے شیشہ سازی میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے. Today glass is so clear like crystal that you can hardly tell it is there. آج شیشہ اتنا شفاف ہو گیا ہے کہ آپ مشکل سے ہی اس کی موجودگی کا پتہ چلا سکتے ہیں. Houses can have many large windows. گھروں میں بہت سی بڑی کھڑکیاں ہو سکتی ہیں. Some city skyscrapers look as though they are built almost entirely out of glass. شہر کی کچھ بلند عمارتوں کو آر پار دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مکمل طور پر شیشے سے بنی ہوئی ہیں. Glass windows are used in vehicles as well as buildings. شیشے سے بنی ہوئی کھڑکیاں گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہیں اور عمارتوں میں بھی. Automobiles, buses, trains and planes have windows made of safety glass. گاڑیوں، بسوں، ریل گاڑیوں اور جہازوں میں محفوظ شیشے سے بنی کھڑکیاں موجود ہیں. When this glass is hit hard, it cracks. جب شیشہ پر زور سے ضرب لگتی ہے تو اس میں دراریں پڑ جاتی ہیں. But it does not shatter into pieces which could injure passengers. لیکن یہ ٹکڑوں میں پاش نہیں ہوتا جو مسافروں کو زخمی کر سکے. This is because safety glass is made like a sandwich. ایسا اس لیے ہے کہ محفوظ شیشہ ایک سینڈوچ کی طرز پر بنایا گیا ہے. A layer of clear plastic is cemented between two sheets of glass. شیشے کی دو پرتوں کے درمیان پلاسٹک کی شفاف تہہ چسپاں کی جاتی ہے. When safety glass is broken, جب محفوظ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, the shattered pieces of glass stick to the plastic. شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پلاسٹک کے ساتھ چپک جاتے ہیں. Glass is helpful too in buildings, submarines and spaceships. عمارتیں، سمندری آبدوزیں اور خلائی جہاز بنانے میں بھی شیشہ مفید ہے. The glass used is very tough. جو شیشہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے. It will not break under the great pressure of water, the cold of outer space, or the extreme heat when coming back into the Earth's atmosphere. یہ پانی کے زیادہ دباؤ، خلا کی سردی یا زمین کی فضا میں واپس آتے ہوئے شدید گرمی میں نہیں ٹوٹے گا. Even astronaut space suits are made partly of glass. حتیٰ کہ خلا بازوں کے خلائی لباس بھی جزوی طور پر شیشے کے ٹکڑوں سے بنائے جاتے ہیں. Of all the objects made of glass, lenses are probably the most important. شیشے سے بنی تمام اشیاء میں سے غالباً سب سے زیادہ سے اہم ہیں. A lens is a specially carved piece of glass that bends light rays. عدسہ شیشے کا ایک خاص خامدار ٹکڑا ہوتا ہے جو روشنی کی شعاؤں کو منعکس کرتا ہے. Lenses make things look either bigger or smaller than they really are. عدسے اشیاء کو ان کی حقیقی شکل سے چھوٹی یا بڑی دکھاتے ہیں. The first lenses were used in glasses to help people see better. لوگوں کی بینائی بہتر کرنے کے لیے پہلے عدسے اینک میں استعمال ہوئے. Then in 1609 an Italian scientist named Galileo put two glass lenses inside a tube. پھر 1609 میں گیلیلیو نامی ایک اطالوی سائنسدان نے دو عدسوں کو ایک ٹیوب میں رکھا. With one lens at each end, he looked at the sky through this first telescope. ہر عدسے کو ایک سرے پر رکھتے ہوئے اس نے اپنی پہلی ٹیلیسکوپ کے ذریعے آسمان کو دیکھا. He could see things in the solar system that no one had ever seen before. وہ نظام شمسی میں موجود اشیاء کو دیکھ سکتا تھا جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی. He discovered the rings around Saturn and the moons around Jupiter. اس نے زحل کے گرد دائرہ اور مشتری کے گرد چاند دریافت کیے. In 1675 a Dutchman Anton van Leeuwenhoek found another way to use lenses. 1675 میں ایک فرانسیسی
एंटन वियन लीवनहोक नामी एक फ्रांसीसी बाशिंदे ने अच से इस्तेमाल करने का एक और तरीका तलाश किया। ही मेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। उसने एक आला बनाया जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। थ्रू इट ही कुड सी टाइनी क्रिएचर स्विमिंग अबाउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। उसके ज़रिए वो पानी के एक कतरे में नन्ही मुन्नी मखलूक को तैरता हुआ देख सकता था। For the first time, he learned of forms of life that could not be seen by the eye alone. पहली मर्तबा उसने इन जानदारों के हयात के बारे में सीखा जिनको इंसानी आँख से नहीं देखा जा सकता। His discovery led people to find out about germs that cause diseases. इसकी दरियाफ्त ने बीमारियों की वजह बनने वाले जरासीम को तलाश करने में लोगों की रहनुमाई की। More than 2000 years ago, people had learned how to blow hot melted glass into the shape of bottles. तकरीबन 2000 साल पहले लोग जान चुके थे कि गर्म पिघलते हुए शीशे को किस तरह बोतलों की शक्ल दी जा सकती है। For a long time, these glass containers were scarce and expensive. लंबे अरसे तक शीशे की ये बोतलें कलील और महंगी थीं। They had to be blown one at a time. एक वक्त में एक ही बोतल बनाई जा सकती थी। Today, there are millions of glass bottles, jars and water glasses. आज लाखों की तादाद में शीशे की बोतलें, मर्तबान और पीने के लिए गिलास मौजूद हैं। In a modern factory, machines can make hundreds of them in a minute. जदीद कारखानों में मशीनें एक मिनट में इनसे सैकड़ों अशिया तैयार कर सकती हैं। Millions of bottles and jars are thrown away every year. हर साल लाखों बोतलें और मर्तबान फेंके जाते हैं। Now people have discovered ways to recycle glass in order to use it over again. अब लोग शीशे को दोबारा इस्तेमाल में लाने के तरीके दरियाफ्त कर चुके हैं। When old glass is melted down, it can be made into new bottles or into building material like bricks. जब पुराने शीशे को पिघलाया जाता है तो इससे नई बोतलें और इमारती मादा बनाया जा सकता है, जैसे कि ईंटें। These glass bricks are solid and do not let light shine through. ये शीशे से बनी ईंटें मजबूत हैं और रोशनी को आर पार मुनक्किस नहीं होने देती। They look a lot like ordinary clay bricks. वो आम मिट्टी से बनी ईंटों की तरह दिखाई देती हैं। Old glass is also used to pave roads. पुराना शीशा सड़कों को पुख्ता करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। Glass can be ground up and mixed with asphalt or road surfacing material. शीशे को तराशा और सड़कों के लिए asphalt में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सड़कें हमवार करने का मादा है। The ground up glass has no sharp edges. पिसे हुए शीशे के किनारे तेज नहीं होते। It makes a tough surface that engineers think may last longer than other materials. ये एक मजबूत सतह बनाता है जो इंजीनियर के ख्याल में बाकी मादों से ज़्यादा देर पा है। In future, we may all be driving on glass roads and living in houses made of glass. हो सकता है मुस्तकबिल में हम शीशे से बनी सड़कों पर गाड़ियाँ चलाएं और शीशे से बने घरों में रहें। Many other uses will also be found for this interesting materials. इस दिलचस्प मादे के मज़ीद और भी बहुत से इस्तेमालात होंगे।